अब उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली, अर्थात उसने उन्हें अंतापुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रख दिया, पहरा कड़ा कर दिया। राक्षसों और राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। रावण ने सब कुछ किया, पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थीं, शेरों के बीच हिरणी की तरह बैठी रहती थीं, डरी सहमी, रो रो कर दिन काट रही थीं। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था, यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। अर्थात बच्चों, अब तक हमने जो देखा कि राम की शक्तियों का जब अवलोकन करती है सीता, तो उस दौरान रावण क्या करता, वो चिंतित हो जाता है, और चिंतित होने के साथ ही वो अपने 8 यानी कि 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को वो वहाँ पर भेजता है, पंचवटी, जहाँ पर लक्ष्मण और राम रहते हैं, और उन्हें ये निर्देश भी देता है कि उन पर कड़ी निगरानी रखो कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी हर एक बात की निगरानी, यानी हर एक बात मुझे पता लगनी चाहिए, और इस पल पल का समाचार मुझे मिलते रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हें समय मिलता है तो समय मिलने के साथ तुम उसे मार भी डालो, उसे जीवित मत रखना। इसी के साथ उधर सीता को पाने के लिए, अब सीता को जब राजमहल में रखने के बाद उसने देख लिया था कि यहाँ पर सीता पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, तो उसने अपनी योजना को, यानी जो इस योजना के तहत उसने अंतपुर में उन्हें लेके गया था, अब उस योजना को उसने बदल कर सीता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रख दिया, चारों राक्षसों का कड़ा पहरा कर दिया, और राक्षस राक्षसियों को, यानी जितने राक्षस और राक्षसियाँ वहाँ थीं, उन सभी को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया, यानी कि सही एकदम सीधा टुक निर्देश दे दिया था कि सीता को किसी तरीके का शारीरिक कष्ट ना हो, यानी उसे मारना पीटना नहीं है, लेकिन उसके मन को दुख पहुंचाओ, यानी उसके मन को तरह तरीके से, किस तरीके से एक औरत को दुख पहुंचाया जा सकता है, इस कला को तुम लोग बेहतर जानते हैं, और तुम्हें उस कला को यहाँ पर प्रस्तुत करना है कि उसके मन को दुख पहुंचाओ, उसको अपमान करो, यानी कि उसे हर एक बात के लिए अपमानित करो कि जिससे वो लज्जाहीन होते जाए, लेकिन सीता को कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप इन दोनों कार्य को करो, इन दोनों कार्य से उसको अंदर से कमज़ोर करो, यानी कि पूरा कार्य इसलिए किया जा रहा था जिससे सीता भयभीत हो, रावण का अवलोकन सुनकर वो राम के लिए भयभीत हो, और उसके मन से राम का विचार निकल जाए, और वो रावण के महल में रहकर और सुखी से जीवन व्यतीत करती रहे। अब इसके साथ रावण ने सब कुछ किया, पर सीता के मन को वो बदल नहीं पाए, यानी रावण ने सीता का अपमान करवाया, सीता के मन को चोट भी पहुंचाई, राक्षसों के द्वारा तरह तरह की यातनाएं पहुंचाई, चूँकि उसे हाथ नहीं लगाया था, लेकिन उसे मन से कुरेद कुरेद कर चोट रोज़ाना पहुंचाया जाता था। लेकिन इतने कष्ट सहने के बाद भी सीता ने अपने मन को नहीं बदला था। रावण ने हर चीज़ की कोशिश कर ली थी, लेकिन वो सीता को कहीं भी चोट या फिर किसी भी बात से मतलब उसके मन को बदल नहीं पाया था। वे बार बार राम का नाम लेती रहती, वो बार बार राम के ही नाम को लेती रहती थी, राम का ही गुणगान करती रहती थी। मतलब इस कठिन परिस्थिति में भी वो राम को अपने से बिल्कुल भी जुदा होने नहीं दे रही थी। शेरों के बीच हिरणी की तरह बैठी रहती थी, यानी चारों तरफ राक्षस, यानी कि शेर, चारों तरफ राक्षसों का घेरा है, और वो भी खूंखार शेर, और खूंखार शेरों के बीच में एक हिरन की तरह सीता उन सभी राक्षसों के बीच में हिरन की तरह वो बैठी रहती थी, एकदम डरी और सहमी, मतलब भयभीत रहती थी, क्योंकि राक्षसों का रूप हम सभी जानते हैं बच्चों कि कितना खतरनाक होता है। अब उन्हें 24 घंटा जिसे देखना रहेगा और जिनके बीच में उन्हें रहना है, तो वो कोई भी घबरा जाए, कोई भी परेशान हो जाए। और ठीक इसी व्यथा को, यानी इसी कष्ट को कौन झेल रहा था? सीता झेल रही थी। और उन सभी राक्षसों के बीच में सीता डरी सहमी से चुपचाप एक तो बैठी रहती,
ऊपर से तरह तरह की यातनाएं भी उनकी वो सहती रहती थी। इसी तरह वो रो रो कर दिन काट रहे थे बच्चों, और रो रो के दिन काटते हुए सोने के जो इस हिरण को देखकर पाने की लालसा उनके मन में जगी थी, और जिसके लिए लक्ष्मण ने बारंबार रोका था कि ये सही नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा को जाहिर कर राम के चले जाने पर और फिर लक्ष्मण के लाख बार समझाने के बावजूद सीता ने उस चीज़ को ना समझकर ना जानकर आज उस सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। अर्थात उन्होंने सोने के हिरण को तो प्राप्त नहीं किया, लेकिन आज उस सोने की लंका में यानी उसी के पंचवटी में वो बैठी हुई थी, अरे अशोक वाटिका में बच्चों बैठी हुई थी, और दुखी, डरी, सहमी और राक्षसों की यातनाओं को सहते हुए। यहाँ से अब उनकी रक्षा केवल एक ही इंसान या एक ही व्यक्ति कर सकता था, जो थे श्री राम। अब इस पूरे प्रकरण में हमने बच्चों सीता के हरण की कथा को देखा है। सीता को किस तरह से हर के लेके जाता है, किस प्रकार से जटायु उनकी रक्षा के लिए आते हैं, और वो भी अंततः अपने प्राण को नहीं बचा पाते और घायल अवस्था में जमीन पर गिर पड़ते हैं, और किस प्रकार से रावण अपने धन और वैभव को दिखाने के लिए सीता को अपने राजमहल में ले आता है, जहां अपने ऐश्वर्य धन दौलत को दिखाकर सीता को प्रभावित करना चाहता है, किंतु सीता उससे प्रभावित नहीं होती है। लेकिन सीता के द्वारा जब राम के शक्ति और व्यक्तित्व के बारे में उसे पता लगता है तो वो ज़रूर चिंतित हो जाता है, और चिंतित में ही अवस्था में वो अपने 8 बहुत बलवान राक्षसों को राम पर निगरानी रखने के लिए यानी कि जासूस के रूप में पंचवटी में भेजता है कि उस पर लगातार नज़र रखो, और उसे जो भी उसकी निधि होती है, जो भी वो करता है, वो मुझे उसके हर पल की समाचार मिलनी चाहिए, और अगर समय मिलता है तो उसको मृत्यु यानी इसको समाप्त भी कर दो। जिस प्रकार से यहाँ पर अब राक्षसों के बीच में सीता एक हिरण के समान फंसी हुई थी और रो रो कर श्री राम को ही याद कर रही थी, और यहाँ से अब उन्हें बस श्री राम ही बचा सकते थे। तो बच्चों अब हमारा ये लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। कल आपको उसकी एक्सरसाइज मिल जाएगी। अब आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। टेक केयर बच्चों।